नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस के क्रम में केमिस्ट्री चल रहा था और केमिस्ट्री का पार्ट 9 तक वीडियो जो है सो अपलोड हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 पढ़ेंगे। यह साइंस जो है आपका JPSC, BPSC, झारखंड सचिवालय, झारखंड CGL और अन्य सभी जो एग्ज़ाम रेलवे का है, रेलवे में ग्रुप डी है, NTPC है और SSC में जो MTS, LDC और UDC और UP PCS और विशेष करके फ़िलहाल आपका बिहार जो दरोगा का निकला है, SI का निकला है। लगभग जितने भी एग्ज़ाम हैं हर क्षेत्र में आपको साइंस देखने को मिलेगा, लेकिन साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उसी क्रम में हम लोग आज पार्ट 9 तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 10 देखेंगे। ठीक है, आइए आज देखते हैं हम लोग तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में जो है इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था, पार्ट 9 में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उन वीडियो को पहले देख लें, पुनः इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो तत्व यौगिक और मिश्रण हम लोग पढ़े थे। तत्व किसे कहते हैं, जो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था। पहले लोग रिवीजन करेंगे। तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जो केवल समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जिनके परमाणु आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, विदाउट रिएक्शन बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, जो लोग पार्ट 9 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यौगिक पढ़े थे। तो यौगिक क्या है, जैसे कि कोई भी तत्व है, तो मतलब परमाणु ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इनके परमाणु आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ये आपका हो गया यौगिक। और मिश्रण क्या है, इनके घटक जो है, इनका एक क्या कहते हैं, रेशियो होता है। दो भी जब पदार्थ से पीतल बनाते हैं तो तांबा और जस्ता का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। उसमें कुछ कम और अधिक रेशियो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यौगिक में अगर एक परमाणु का, एक अणु का भी अगर डिफरेंस होता है तो उसका मतलब प्रॉपर्टीज़ का गुण क्या होता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में कॉन्सेप्ट बेस के साथ समझा था। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे स्पेशल मिश्रण के बारे में। इससे बहुत सारा सवाल आता है, समांगी मिश्रण हो गया, विसमांगी मिश्रण हो गया, क्या है कोलाइड, क्या है निलंबन, क्या है इमल्सन पायस जो होता है, इस सब के बारे में पूछते हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूजन चीज़ है। बट आज के बाद आई होप दैट कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, मिश्रण किसे कहते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे। तो सब मिश्रण में हम सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लेंगे, एक वायु का लेंगे, एग्जाम में भी आता है और यहाँ से समझेंगे। और वायु मिश्रण है या यौगिक है, यहाँ समझेंगे। वायु मिश्रण है या यौगिक है। देखिए, तो वायु में क्या है, वायु में बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 8 से 10 मतलब उसमें तत्व हैं, गैस हैं। कौन कौन है, आपका मुख्यतः नाइट्रोजन है जो कि 78% अप्रोक्सीमेट होता है, ऑक्सीजन है जो 21% अप्रोक्सीमेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 0.036% है, और आपका आर्गन है जो 0.93% है। तो इस प्रकार से अन्य भी कुछ तत्व और हैं इसमें से। तो वायु जो है क्या है, एक मिश्रण है। कैसे, जब आगे हम समांगी और विसमांगी में जब डिस्कस करेंगे तो आपको एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा, आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। अब हम बारूद की बात करते हैं। बारूद भी क्या है, मिश्रण है। सीमेंट भी क्या है, मिश्रण है। मिश्र धातु जैसे कि पीतल हो गया, टीना हो गया, सोल्डर हो गया, इस सब में क्या है, दो धातु लगा है या किसी में दो से ज़्यादा धातु है तो वो क्या है, मिश्र धातु। और जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो क्या होता है, मिश्रण होता है। ध्यान रखेंगे, आज हम लोग स्पेशल किसका चर्चा करेंगे, मिश्रण का चर्चा कर रहे हैं। और विलयन किसे कहते हैं, जैसे कि नींबू और पानी का जो घोल हो गया, तो नींबू पानी या तो फिर चीनी पानी, नमक पानी, जो भी है घोल है, जो उसको लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो जितने भी विलयन होते हैं वो क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बाद मिट्टी क्या है, मिट्टी भी मिश्रण है। तो सबसे पहले ये मिश्रण को समझने से पहले लोग चर्चा कर लेते हैं मिश्रण के प्रकार। क्या कर लेते हैं, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं,
तो मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका है समांगी मिश्रण, ठीक है, एक आपका क्या है समांगी मिश्रण और एक आपका क्या है विसमांगी मिश्रण। अब यहाँ आपको समझना होगा क्योंकि आपको मिश्रण का प्रकार नहीं कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछता है कि जैसे कि समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण मतलब जिसमें से दो या दो से ज़्यादा घटक हो, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, घटक हो और उनके जो कण हैं आपस में क्या किए हैं, रिएक्शन नहीं किए हैं, विदाउट रिएक्शन किए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहेंगे, जैसे कि उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे अब हम बोले थे कि वायु के माध्यम से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से वायु क्या है, मिश्रण है कि यौगिक है। तो देखिए वायु में क्या है, आपको बताया कि नाइट्रोजन होता है 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03 और 6 होता है, इसके बाद आर्गन 0.93 होता है। तो वायु जो है वो क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। समझेंगे क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। क्यों मिश्रण है, मिश्रण क्यों है, देखिए अगर ये आपस में रिएक्शन करता, आपस में अभिक्रिया करती तो अब देखिए तो क्या कहते हैं N और O2, NO2 बन जाता, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता, या तो फिर ये क्या कहते हैं, ये किसी से भी अभिक्रिया कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाती, रिएक्शन कर जाती तो क्या हो जाता, ये जो है सो यौगिक बन जाता। बट मिश्रण के क्या होता है, मिश्रण के कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स दैट मीन्स उसके घटक, उसमें क्या क्या चीज़ की मात्रा है। जैसे वायु में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, जेनॉन है और भी कुछ अन्य तत्व है, लगभग 8 से 10 तत्व है। तो उनमें जो तत्व हैं, उनमें जो गैसें हैं आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, विदाउट रिएक्शन, बस उसमें शामिल है, आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो जिनके कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। लेकिन अगर कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, अभिक्रिया कर जाएंगे तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जाती तो क्या बन जाता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता कि नहीं बन जाता। लेकिन हवा, आप हवा को जहाँ भी लीजिए, एक किलोग्राम हवा का वजन कीजिए, कहीं भी कीजिए, आप फुटबॉल के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कोई भी उस तरह से बैलून के माध्यम से आप हवा डालिए, तो उसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कभी रिएक्शन करता है क्या, जो अलग अलग मात्रा है उसका प्रतिशत हमेशा समान रहता है। तो आपने अच्छी तरह से समझा कि मिश्रण क्या होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, मिश्रण के प्रकार, क्योंकि एग्जाम में आता है कि क्या है, समांगी है या विसमांगी है, कोलाइड है या फिर निलंबन है, इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे। देखिए मिश्रण के प्रकार कितने हैं, तो याद रखेंगे मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक है आपका समांगी और एक है आपका विसमांगी। देखिए क्वालिटी क्या है साइंस का कुछ लोग कन्फ्यूजन लेके बैठ जाते हैं कि साइंस टफ विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस का वर्ड में ही आंसर छिपा रहता है, वर्ड में ही आंसर छुपा है। देखिए समांगी यानी कि समान यंग, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे समांगी, तो समांगी का संधि विच्छेद क्या होगा, समान अंग। समान अंग को क्या कहेंगे, समान अंगी, मतलब समान अंग एक तरह से आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहे हैं हम, समान यंग। और विसमांगी मतलब समान अंग नहीं। तो यहाँ पे समान यंग कहने का मतलब क्या है समझेंगे, जिनका यंग समान होगा जी वही है, लेकिन इसको बढ़िया से समझेंगे। समांगी जिसके मतलब जिसका समान अंग हो, और विसमांगी जिसका समान अंग नहीं हो, लेकिन वो और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए सब मिश्रण के दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विसमांगी। तो सबसे पहले लोग सीखेंगे समांगी के बारे में। क्या सीखेंगे, समांगी के बारे में। तो समांगी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर उसका हम परिभाषा भी लेंगे। परिभाषा से पहले एग्जाम्पल आपको क्या करता है, किसी भी चीज़ का थ्योरी को कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर कर देता है। जैसे एक यह बर्तन है, यह क्या है, एक बर्तन है। तो बर्तन में पहले से बर्तन में हम लोग पानी डालें, क्या डालें, पानी डालें। जब बर्तन में हम लोग पानी डालेंगे तो ये क्या, पानी क्या करेगा, अपने आप में, पानी अपने आप में किसी वस्तु को घोलेगा, ठीक है। तो जो अपने आप में किसी वस्तु को घोलने का क्षमता रखता है या रखती है, अपने आप में किसी वस्तु को घोलने का क्षमता रखता है, उसे लोग कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। तो पानी जो है, जल जो है क्या है, पानी क्या है, पानी आपका विलायक है, ठीक है। और उसमें जो लोग डालते हैं, जो उसमें घुलता है, एग्जाम्पल के लिए हम चीनी लेंगे, हम इसमें चीनी डालें, उस पानी में क्या डालें, चीनी डालें, तो चीनी क्या उसमें घुलेगा। और जब चीनी घुल गया तो जो उसमें घुलता है, विलायक
विलायक में जो घुल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, विलय कहेंगे। ठीक है, तो पानी क्या है, विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। और उसमें जो लोग चीनी डाले, चीनी जो घोले, वो क्या है, विलय है। जब ये घुल गया, घुल के तैयार हो गया, जो लोग शरबत के रूप में जानते हैं, ठीक है, जब ये घुल के तैयार हो गया, शरबत बन गया, तब जाके उसे क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। एक बार बार कह रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री जो है, आपका केमिस्ट्री को क्या करना है, दौड़ाना है। और दौड़ाना है तो पहिया को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो कैसे दौड़ेगा, समझेगा कि विलय जो है, चीनी क्या है, विलय है, और पानी क्या है, पानी क्या है, विलायक है। और जब दोनों घुल गया तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। अब इनमें देखिए, इन विलयन में इस जो चीनी पानी का घोल है, कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, जो उसको मतलब क्या करें हम लोग, उसमें क्या क्या घोले, जो लोग उसमें डाले, उसको कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हम लोग घटक भी कहते हैं। कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट को हम लोग घटक भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने उसमें क्या डाला, चीनी डाला। ठीक है, हमने उसमें क्या डाला, चीनी डाला। तो चीनी क्या हुआ, घुल गया। अब घुलने के बाद हम लोग जब उस पानी में देखेंगे, मिश्रण में देखेंगे, शरबत में देखेंगे, क्या चीनी दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। आप उसको आप पीजिएगा अभी तो हर जगह मीठा लगेगा, कहीं कम ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा, कहीं ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। मान लीजिए एक गिलास आपका शरबत बन के तैयार है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये गिलास चीनी का शरबत बन के तैयार है। तो ऐसा है कि ऊपर वाला पिएंगे, यहाँ तक पिएंगे, मतलब ये पिएंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा, और इधर पिएंगे तो कम मीठा लगेगा। ऐसा तो है नहीं आने की। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि चीनी का कण जो है, चीनी जो है, कंपोनेंट जो है, पूरी तरह से घुल गया। उसका समान अंग, पूरा अंग जो है सो क्या है, समान है। हर जगह चीनी का जो मीठा, मतलब मिठास है, जो मीठा लग रहा है, हर जगह बराबर लग रहा है। ठीक है, हर जगह बराबर लग रहा है। तो इसे लोग क्या कहेंगे, समांगी। क्या बोलेंगे, समांगी। जिसके कंपोनेंट्स पूरी तरह से घुल जाए, जिसके कंपोनेंट्स पूरी तरह से घुल जाए, उसे क्या कहेंगे, समांगी कहेंगे। ठीक है, चलिए आपने सीखा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें विलय पदार्थ के कण पूरी तरह से घुल जाता है। चलिए इनके अलावा बात करते हैं। समांगी, समान अंग हो गया कि चीनी का अंग जो पूरी तरह से फैल गया, इसी को हम लोग कहेंगे समान वितरण। समान वितरण, कहीं भी ज़्यादा मीठा नहीं और कहीं भी कम मीठा नहीं। यहाँ जितना मीठा लगेगा यहाँ भी उतना ही मीठा लगेगा। यानी चीनी का जो वितरण हो गया पूरा पानी में समान रूप से हो गया, समान रूप से फैल गया। तो अगर किसी कंपोनेंट्स का कण जो है, किसी कंपोनेंट्स जो है, कोई अगर घटक है, ठीक है, किसी विलयन में समान रूप से फैला हुआ है, एक समान, जितना यहाँ होगा उतना मात्रा वहाँ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। घटक समान रूप से फैले होते हैं। अब लोग चर्चा करेंगे वायु का। क्या वायु क्या है, समांगी है कि मिश्रणांगी है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि वायु क्या है, समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है। हिंट के लिए आपको बताते हैं कि आप 1 किलोग्राम जो है सो वायु लीजिए, ठीक है, किसी के माध्यम से, चाहे फुटबॉल के माध्यम से या अन्य माध्यम से, और देखिए कि उसका जो कंपोनेंट्स है समान रूप से जो फैला हुआ है कि नहीं है। जितना नाइट्रोजन होगा, जैसे कि देखिए यह एक बर्तन है, सपोज दैट यह क्या है, एक बर्तन है, और ये बर्तन पूरी तरह से पैक है। ठीक है, अब यहाँ हल्का सा छिद्र है, इसके माध्यम से हम लोग इसमें वायु डालेंगे। वायु डाल दिए, वायु फुल कर दिए। क्या कर दिए, फुल कर दिए। अब फुल कर दिए तो क्या करेंगे, ये बंद कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा वायु निकाल लेंगे, ठीक है, 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी निकालना है सेम, और यहाँ से भी उतना ही वायु निकाल लेंगे। यहाँ से भी 50 ग्राम वायु निकालेंगे और यहाँ से भी उतना ही वायु निकालेंगे। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन उतना ही % होगा, ऑक्सीजन उतना ही % होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही % होगा, और इसमें भी सेम प्रतिशत होगा। इसका मतलब उसका जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आर्गन जो है, समान रूप से फैला हुआ है। तो जिसमें कंपोनेंट समान रूप से फैला रहता है उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। अभी हमने समझा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल में किसको लिए थे हम लोग, वायु के लिए थे। ठीक है, और चीनी पानी भी क्या है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें जल जो है, मतलब चीनी जो है, कंपोनेंट्स जो पूरी तरह से घुल जाते हैं और समान रूप से उसका कण फैल जाते हैं। एग्जाम्पल में और बात करते हैं। वायु तो के बारे में आप जान चुके हैं। सीमेंट की बात करते हैं। क्या सीमेंट समांगी है या विसमांगी है? सीमेंट क्या है, समांगी है या मिश्रांगी है? देखिए, आप सीमेंट तो देखे होंगे, गांव घर या फिर घर बनाते होंगे, देखे भी होंगे सीमेंट। तो सीमेंट के कुछ कण को हाथ में लीजिए,
कुछ सीमेंट बना दे तो क्या उसके कंपोनेंट्स, उसके घटक पता चलता है कि सीमेंट में क्या मिला है, कि उसमें सिलिका मिला है कि चूना मिला है, कि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो घटक है सीमेंट में क्या क्या मिला है, पता चलता है? नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि उसके कण, उसके जो कंपोनेंट्स जो है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं पूरी तरह से समान रूप से फैला हुआ है। जैसे आप थोड़ा सा सीमेंट लिए, एक बर्तन में इतना सा सीमेंट ले लिए, और जहाँ भी सीमेंट लेंगे थोड़ा सा, हर जगह उसका क्या है, हर जगह उसका कंपोनेंट्स बराबर मात्रा में है। ठीक है, उसे पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो जब कभी भी समान रूप से फैला रहेगा कंपोनेंट्स तो उसे लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। तो सीमेंट भी आपका क्या होगा, समांगी होगा। चलिए, सीमेंट भी आपका क्या होगा, समांगी होगा। इसके बाद नमक और पानी, नमक और पानी तो ये सेम है। जिस तरह से हम एग्जांपल के लिए समझाने चाह रहे हैं, चीनी पानी हम आपको समझा चुके हैं, तो चीनी पानी और नमक पानी तो एक ही है। आप नमक को किसी गिलास में घोल दीजिए पानी लेके, और उसको पीना है तो क्या यहाँ का जितना नमकीन लगेगा वहाँ भी उतना ही नमकीन लगेगा। दैट मीन्स नमक जो है पूरी तरह से समान रूप से फैल गया, समान अंग है, समान रूप से फैल गया है, इसे लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ये आपका समांगी मिश्रण हुआ। चलिए, अब विसमांगी, विसमांगी समझिए। विसमांगी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप समांगी याद रखें, इसी का जस्ट अपोजिट करना, उल्टा करना। क्या करना है, देखिए, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा पूरी तरह नहीं घुलता है, इसमें पूरी तरह से क्या हो जाता था, घुल जाता था। और विसमांगी मिश्रण में जो लोग उसमें जो घोलेंगे, जो विलय डालेंगे, वो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, और देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक बर्तन है, एक गिलास है या कोई भी बर्तन है, इसमें आप पानी ले लिए, इसमें आप क्या ले लिए, पानी ले लिए, और पानी उसमें से ला के थोड़ा सा लाल मिट्टी या कोई भी मिट्टी डाल दीजिए और उसको पूरी तरह से मिला दीजिए। ठीक है, पूरी तरह से मिला दीजिए, तो देखने से ही आपको पता चल रहा है क्या, कि ये पानी में मिट्टी का घोल है। पता चल रहा है कि नहीं, ये पानी में मिट्टी का घोल है। लेकिन क्या सीमेंट में पता चला कि क्या क्या मिला हुआ है? नहीं पता चला। चीनी पानी पता चला कि चीनी मिला है कि क्या मिला, पता तो नहीं चला। लेकिन इसमें देखने से आपको पता चल रहा है। और क्या, इसके कण समान रूप से नहीं फैले होते हैं। समांगी के कण क्या थे, समांगी के जो कंपोनेंट्स थे, जो घटक थे, समान रूप से फैले हुए थे। चीनी जब फैला, चीनी को हम जब घोले थे तो यहाँ का चीनी उतना ही मीठा लगता जितना यहाँ का चीनी मीठा लगेगा। लेकिन अब जब मिट्टी को घोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इधर आप मिट्टी का पानी क्या होगा, पतलापन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे। क्या होंगे, मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो यहाँ मिट्टी का कण ज़्यादा है और यहाँ मिट्टी का कण क्या है, कम है। तो समान रूप से कहाँ फैला? तो वैसे मिश्रण जिसके घटक समान रूप से नहीं फैलते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो विसमांगी जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा घुलता तो है, पूरी तरह नहीं घुलता है, समान रूप से नहीं फैलता है, इसलिए हम लोग विसमांगी कहेंगे। यानी कि जस्ट अपोजिट है समांगी मिश्रण का। इसके बाद देखिए, अब उदाहरण के लिए हम लिए नमक और लोहे का बुरादा। नमक और लोहे का बुरादा, तो जब भी इनको मिलाएंगे तो नमक ऊपर में रहेगा और लोहे कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, पानी और तेल का मिश्रण। पानी और तेल का मिश्रण, एक गिलास लीजिए, आप क्या कीजिए, उसमें पानी भी डालिए और तेल भी डालिए। ठीक है, तेल क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तेल की मात्रा हल्का नीचे भी रहेगा, फैल तो जाएगा, लेकिन देखिए ऊपर में तेल की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पानी की मात्रा नीचे क्या होगा, मतलब ऊपर में तेल की मात्रा ज़्यादा होगा। ठीक है, और नीचे में पानी की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। घुल रहा है, मात्रा घुला हुआ है, लेकिन मतलब उतना नहीं घुला, पूरी तरह से नहीं घुला। देख के भी आप कह सकते हैं कि हाँ ऊपर तेल है और नीचे पानी है, पूरी तरह से नहीं घुल रहा है। तो पूरी तरह से जिसका तो मतलब कंपोनेंट्स जो है, घटक जो नहीं घुलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को पढ़े। अब उन्हीं से संबंधित आगे पढ़ेंगे। देखिए, उनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की चर्चा करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और इन फ्यूचर आएगा ही। ठीक है, क्या है, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था क्या है, तत्व है। हम कल चर्चा की थे, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था क्या है, तत्व है, क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, विदाउट रिएक्शन समूह बनाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि वह संरचना जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, यानी कि गुण की बात कर रहा है, गुण मतलब प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, तो पदार्थ के सभी गुण, आप चीनी पानी पी रहे हैं तो उसमें चीनी का गुण, यानी सभी गुण, पदार्थ के सभी गुण किस में मिलता है,
तो पदार्थ के सभी गुण जो मिलते हैं, ये आपका एक हो गया तत्व, एक हो गया आपका यनु, ये हो गया आपका यौगिक, और एक आपका हो गया मिश्रण। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आपको बताना है एक कमेंट बॉक्स में कि वह संरचना जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे या मिश्रण कहेंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद चर्चा क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जल में। देखिए एक बहुत मतलब कॉन्सेप्ट के साथ क्या क्लियर करेंगे, समझिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, यौगिक यनु हो सकता है। अब यहाँ समझेंगे, कुटिंग में क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ठीक है, और आपका जेपीएससी है, सचिवालय है, एनटीपीसी है, कुटिंग में क्वेश्चन आ सकता है। यौगिक यनु हो सकता है, यौगिक यनु हो सकता है, लेकिन यनु यौगिक नहीं हो सकता, याद रखेंगे। ठीक है, यौगिक यनु हो सकता है लेकिन यनु यौगिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि देखिए एक यौगिक है, हम आपको क्या बताए थे, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक उसे कहते हैं जिसमें से सम परमाणु या तो विषम परमाणु, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और उनके प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, उसका गुण में चेंज आता है, वही तो यौगिक है। तो ये यौगिक क्या है, देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसको जब हम अलग करेंगे, जब इनको हम अलग करेंगे तो क्या अणु में चेंज होगा कि नहीं, हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु, हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु तो चेंज हो गया। यौगिक यनु हो सकता है लेकिन यनु यौगिक नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिए तो हाइड्रोजन क्या है, एक यनु है, बहुत सारे अणु है इसमें, हाइड्रोजन में बहुत सारे अणु है। अब इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा क्या, यौगिक बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे कि यौगिक यनु हो सकता है, यनु यौगिक नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारा विधायिका और कार्यपालिका में संबंधित है उस तरह से हमारा यहाँ पे इसमें भी संबंधित है। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं कि जल में अधिक घुलनशील गैस, कौन सा गैस जल में सबसे ज़्यादा घुलती है, कौन सा गैस जल में सबसे ज़्यादा घुलती है, तो ये आपका अमोनिया है और ये आपका क्लोरीन है। जितने भी गैसें हैं सर्वाधिक अमोनिया और सर्वाधिक क्लोरीन जो है मतलब इसमें घुलता है, किसमें, जल में। और जल में सबसे कम घुलनशील कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसे आप याद रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आपको कुछ याद रखना है कि जल में सर्वाधिक घुलनशील कौन है, अमोनिया है, क्लोरीन है, और जल में कम घुलनशील कौन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे मिश्रणीय, अमिश्रणीय और आंशिक मिश्रणीय, ये क्या होता है। ठीक है, मिश्रणीय, अमिश्रणीय और आंशिक मिश्रणीय। तो मिश्रणीय किसे कहेंगे, मिश्रणीय किसे कहेंगे, वैसे घटक जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रणीय। जल में पूरी तरह से घुल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रणीय बोलेंगे। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल की तुलना नहीं, डायरेक्ट बोलिए अल्कोहल मतलब क्या, शराब, अल्कोहल का मतलब क्या, शराब। तो अल्कोहल में लोग क्या करते हैं, पानी डाल के पीते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पानी घुल रहा है, यानी अल्कोहल जो है सो जल में क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो वैसे पदार्थ जो भी है, वैसे पदार्थ जो भी हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रणीय कहेंगे। और अमिश्रणीय क्या कहेंगे, जो जल में नहीं घुलते हैं, जो जल में नहीं घुलते। जैसे आपका क्या हो गया, मरकरी हो गया, पारा हो गया, बेंजीन हो गया। मरकरी, पारा, बेंजीन ये सब जल में नहीं घुलता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रणीय अमिश्रणीय बोलेंगे। और जो जल में घुलता है, जैसे कि आपने अल्कोहल देखा होगा, शायद पिया भी होगा, ठीक है। तो मिश्रणीय क्या होता है, जो जल में घुल जाता है। लेकिन हालांकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को थोड़ा सा शराब और सबसे दूर ही रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं आंशिक मिश्रणीय। तो आंशिक मिश्रणीय किसे कहेंगे, जिनमें घुलता तो है पदार्थ, क्या होता है, जल में घुलता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत घुलता है, उसे लोग क्या कहेंगे, आंशिक मिश्रणीय। जैसे कि एक ईथर है, ईथर क्या है, जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। ईथर क्या है, जल में पूरी तरह से नहीं घुलता लेकिन थोड़ा बहुत घुलता है, तो इसे हम लोग कहेंगे आंशिक मिश्रणीय। और इस प्रकार से हम लोग समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यौगिक और मिश्रणीय, अमिश्रणीय और आंशिक मिश्रणीय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग चर्चा करेंगे मिश्रण को अलग करने की विधि, सेपरेट। मिश्रण को क्या करना है, अलग करने की विधि। जब भी दो मिश्रण है तो उसको कैसे अलग किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके नाम क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग निस्यंदन विधि का चर्चा करेंगे। बहुत सारे विधियां हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फूल से रंग निकालेंगे या फिर और कुछ, तो इस तरह से कौन सा विधि होगा।
तो निस्यंदन विधि का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, छानना। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? छानना। जैसे कि आपने घर में चाय छानते हुए देखा होगा, छाना भी होगा, चाय छानते हुए देखा होगा। तो जब लोग चाय को छानते हैं तो जो छोटा कण होता है, जो छोटा कण क्या हुआ? चाय हो गया। छोटा कण, चाय भी क्या है? जो चाय है वही कण है, बहुत सारा कण मिला तब चाय बना, ठीक है। तो उसका कण छन रहा है तो छोटा कण छन जाता है, लेकिन जो बड़ी कण है जैसे कि चाय की पत्ती है, चाहे अदरक है, चाहे इलायची है या तेज, जो भी उसमें डालते हैं, जो कण छन जाता है तो उसे लोग क्या कहते हैं? छानना कहते हैं एक तरह से। तो निस्यंदन का मतलब होता है छानना। तो जो भी विधि छानना होता है, छानन विधि से अलग होता है। जो छानन विधि से मिश्रण अलग होता है उसे हम लोग कहेंगे निस्यंदन विधि। एग्जाम्पल के लिए, चाय को जब अलग करेंगे, चाय को क्या करेंगे? जब अलग करेंगे, किससे? चाय की पत्ती से अलग करेंगे तो क्या होगा? ये निस्यंदन विधि होगा। इसी का एग्जाम्पल है हम लोगों का, मनुष्यों का किडनी। किडनी का क्या काम है? किडनी में जो जल, किडनी में जल कहाँ से? किडनी की बात करते हैं, जो खून होता है। तो खून में क्या है? खून में अशुद्धि भी है और शुद्धि भी है। तो क्या होता है? खून जब पहुंचता है किडनी में, तो किडनी में बहुत सारा जालीनुमा संरचना होता है। हमारा बायोलॉजी के क्लास में हम थोड़ा बहुत इसी क्रम बताए हैं, और इसी क्रम में जैसे ही केमिस्ट्री होगा हम बीच बीच में उसका भी सीरीज चलाएंगे। तो किडनी में क्या होता है? जब खून पहुँचती किडनी में तो वहाँ खून छनता है, और एट द सेम टाइम जिस तरह से चाय छनता है ना, चाय जिस तरह छनता, जाली चाय जल लगा है, उसी तरह से किडनी में खून भी छनता है। और जो क्या होते हैं? अशुद्धि होते हैं, वो फिर क्या होता है? शरीर से मतलब बाहर चला जाता है। उनके बारे में बायोलॉजी में और डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आपने निस्यंदन विधि को समझा। और एक एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। वर्षा होती है, ठीक है, होती है। और वर्षा के दौरान जो बारिश होती है, जो पानी पड़ती है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, भूमिगत जल में चला जाता है। तो जब भूमिगत जल में चला जाता है तो क्या होता है? उसके कण जो है, क्या होता है? उसके जो पतला कण है पानी का, वो धीरे धीरे क्या होता है? नीचे चला जाता है, वो भी छन जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये था आपका निस्यंदन विधि। एक और विधि का चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आसवन विधि। आसवन विधि को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। ये आसवन क्या है? एक होता है आसवन होता है, एक होता है प्रभाजी आसवन, ठीक है। एक होता है आसवन, एक होता है प्रभाजी आसवन। तो आप जब आसवन को बढ़िया से समझेंगे तो प्रभाजी आसवन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, डिस्टिलेशन क्या कहते हैं? देखिए, डिस्टिलेशन विधि है, इसी विधि से बनता है आपका आसुत जल। आसुत जल मतलब क्या? डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर, आसुत जल, ठीक है, ध्यान देंगे, आसुत जल। अब सबसे पहले आसवन विधि समझेंगे कि आसवन विधि होता क्या है। आसवन विधि होता क्या है? जब दो द्रव मिला है, ठीक है, दो लिक्विड टू लिक्विड, अगर दो लिक्विड है, मिश्रण में दो लिक्विड है और उसको अलग करना है तो उसको क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आसवन विधि उसी मतलब घटक को अलग करने के लिए किया जाता है जिसके क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसके क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे कि जब हम लोग बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? जब आसुत जल बनाते हैं, या तो फिर जो शराब बनता है, जब शराब बनता है, या फिर विस्की जो बनता है, तो उसमें क्या होता है? दो पदार्थ है, मान लीजिए कि एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों के मिश्रण को अलग करना है, ठीक है। एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 है, और एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 30 है, और दोनों के मिश्रण को अलग करना। तो ये ऐसे मिश्रण को द्रव में, ऐसे द्रव के मिश्रण को जिनका क्वथनांक जो है काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अलग है, उसको अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से आज हम लोग क्या किए? तत्व यौगिक के बारे में पढ़े, और क्या कहते हैं, मिश्रण के बारे में पढ़े, समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। इनके अलावा कुछ क्वेश्चन को देखे, और मिश्रणीय, अमिश्रणीय, आंशिक मिश्रण, और मिश्रण को सेपरेट अलग करने की जो विधि है आपका निस्यंदन विधि और आसवन विधि, ये पढ़ना। तो ये मेरा वादा कि केमिस्ट्री को जो है आपके खून में दौड़ाना, ताकि कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, या फिर झारखंड में ये झारखंड सचिवालय, अन्य सभी एग्जाम जिनमें से आपका साइंस है, आसानी से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।